हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ 11 जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 10 पे आपके पास बुक है, आप बुक ओपन कर लीजिएगा। और नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो उसकी समरी है वो यहाँ बोर्ड पे राइट कर लिया एग्जाम्पल नंबर 11 में। लेट ए बी सी एनी थ्री सेट्स, ए बी सी एनी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी इज इट ट्रू ए सबसेट ऑफ सी, यहां पे सी आएगा, ए सबसेट ऑफ सी इफ नो गिव एग्जाम्पल। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। तो सबसे पहले यहां पे हम सबसेट का कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपको। सपोज बी सबसेट ऑफ सी है, इट मींस सबसेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसका सेंस ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also element of C. Every element of A is also element of C. तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं कि let X belongs to B, X B का कोई एक एलिमेंट है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि X is also element of C. X belongs to B है तो ये इंप्लाइज करेगा कि X belongs to C if B is subset of C. ये हम लोग अभी एक्सरसाइज में जब और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो वहां प्रूव भी करेंगे कि x कोई एक एलिमेंट इसका है, सेट b का है, और उस x को हमने एलिमेंट किसका प्रूव कर लिया, c का भी प्रूव कर दिया। b का कोई एलिमेंट है उसको किसका प्रूव कर लिया, c का प्रूव कर लिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, b सबसेट ऑफ c कहेंगे वहां पे। तो ये आगे आने वाला प्रोसेस है, वहां पे मैं बताऊंगा कि x इज एलिमेंट ऑफ b और आपने दिखा दिया कि x इज एलिमेंट ऑफ c देन b सबसेट ऑफ c, ये कांसेप्ट चलता है। ठीक, यहां पे हमने कहा है कि A B C थ्री सेट हैं, A belongs to B, if A belongs to B and B is subset of C, so that देखिए जो सेट A है वो एक B का कोई एक क्या है, एलिमेंट है, और B सबसेट किसका है, C का है। तो हम लोग जब यही डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, A belongs to C and what not a subset of C। यहां पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि A विद द एलिमेंट ऑफ C, और यहां पे उन्होंने पूछा क्या है, A सबसेट ऑफ C, ये क्या ट्रू है, तो यहां पे दिखाएंगे नो इट इज नॉट ट्रू A सबसेट ऑफ C, यानी कि A सबसेट ऑफ C जो यहाँ पे नोटेशन दिया गया ये आपका ट्रू नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि इफ नो गिव एग्जांपल, इफ नो गिव एग्जांपल, अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है तो आपको क्या करना है, एग्जांपल देना है। तो देखिए लेट A इज इक्वल टू, आप कोई भी एलिमेंट ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया, A इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2 कंसीडर कर लिया। अब आपको करना है B कंसीडर करना है, क्लियर। तो A आपका एक सिंगलटन सेट है 2, और यहां पर उन्होंने क्या कह दिया है कि A बिलोंग्स टू B, यानी जो सेट A है पूरा वो B में बिलोंग करता है, यानी जो सेट A है वो B का एक क्या बनना चाहिए, एलिमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 आ गया और यहाँ पे जब जो सेट A है वो B का क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट कब होगा, जब पूरा होल सेट विद कर्ली ब्रैकेट आप इसमें राइट कर देंगे। ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है कि ध्यान से देखिएगा, जब ये 2 है कर्ली ब्रैकेट आएगा तो ये बिलोंग्स क्या करेगा, B। मैंने लास्ट टाइम पे इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो यहाँ पे ये इंप्लाइज क्या हो गया, A बिलोंग्स टू B, यानी कि ये जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको करना है C को क्या कंसीडर करना है कि B इज सबसेट ऑफ C, तो C एक ऐसा सेट हो जिसका B क्या हो, सबसेट हो। तो सीधी सी बात है कि जो B के सभी एलिमेंट तो C में आएंगे ही आएंगे, और इसमें एक एलिमेंट और नया दे दिया 4, तो यहां से रिजल्ट क्या मिल गया, B सबसेट ऑफ C एंड 2 बिलोंग्स टू C, 2 बिलोंग्स टू C, 2 उसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, बट नॉट 2 सबसेट ऑफ C, जो 2 है वो C का सबसेट नहीं बनेगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल नंबर 11 आप सभी को समझ में आ गया होगा और ये क्लियर भी हो गया होगा। बस इसमें यही आपको चेक करना है जो भी हमने बताया था कि एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू B
implies that x belongs to C then B subset of C। तो वो दोनों तरह से चलता है, if and only if दोनों कंडीशन चलती है। अगर हमें B subset of C लेके चल रहे हैं तो x belongs to B and x belongs to C हो जाएगा। अगर हम लोग x belongs to B लेके चल रहे हैं और implies that आ गया आपका रिजल्ट x belongs to C then we say that B subset of C। तो वो दोनों तरफ चलता है। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट ऑल सबसेट्स, मैंने इसके चारों पार्ट यहाँ राइट कर लिए हैं। फर्स्ट में ए है, सेकंड में ए कॉमा बी है, थर्ड में 1 2 3 है और फोर्थ में ओनली 5 है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल में वहां करवा चुका हूँ और सबसेट इसके राइट कर चुके हैं। पावर सेट नहीं बनाना, सबसेट लिखना है, ठीक है। और सबसेट और पावर सेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसेट सभी लिख लिए, उनमें करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो मैं इसका बता दूं, ठीक। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू आपने ले लिया ए, तो यहां से आप देख रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू क्या होता है 2 पावर m, देन 2 पावर m की जगह क्या आ गया, कार्डिनल नंबर होता है, तो ये क्या हो गया 1। तो नंबर ऑफ सबसेट आपको कितने मिल गए 2। तो जब यहाँ पे हम लोग सबसेट इसके राइट करेंगे, सबसेट्स मैंने आपको बताया कि 5 विद द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स इन एवरी सेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 5। फिर मैंने बताया था कि सिंगलटन सेट लिखेंगे, सिंगल एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है तो दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, बस 1 2 दो ही तो इसके सबसेट बनेंगे, तो ये हो गया। इसमें सबसेट कितने होंगे, एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 पावर 2 यानी 4 सबसेट होंगे। तो इसके सबसेट में ओनली बता दे रहा हूं, पहला सबसेट इसका हो जाएगा 5, सेकंड सिंगलटन सेट ए, थर्ड सिंगलटन सेट बी और फोर्थ ए कॉमा बी, यही आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं पीछे बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया। इसको अब मैं होमवर्क में रखता हूं आपको करने के लिए। लास्ट पार्ट और मैं बता देता हूं, फोर्थ पार्ट b इज इक्वल टू आपने कर दिया 5। तो यहां से जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b यानी कार्डिनल नंबर क्या मिलेगा 0 5, मतलब क्या हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ए एम्प्टी सेट, जब एम्प्टी सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया 0, यानी कि जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 पावर m लगाएंगे तो 2 पावर 0 वैल्यू क्या मिलेगी 1, 2 पावर 0 वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो आपको मैंने बताया है कि 5 विद द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 विद द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे जो 5 है तो एक सबसेट इसका क्या मिल जाएगा, सबसेट्स क्या मिला 5, एवरी सेट का सबसेट क्या हो गया 5। और दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे सेट क्या है 5 है, एम्प्टी सेट, तो इसका सबसेट क्या होगा एम्प्टी सेट ही होगा। तो हम किसी भी तरह से लिखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको 5 ही रहेगा और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ राइट किया, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इक्वल टू 5, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A इफ A इक्वल टू क्या है 5। तो अभी जो मैंने जस्ट बताया वही कंसेप्ट यहाँ भी है, n इक्वल टू क्या हो गया 0 और A क्या हो गया m। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 0 क्या आ गया 1। अब मैं आपको एक याद हो, मैंने एक रिमार्क भी बताया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। तो एलिमेंट इसमें क्या आ जाएगा NPA, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर ऑफ सबसेट क्या है 1। और इसमें जो आप अगर यहाँ पे इसका पावर सेट भी लिखना चाह रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको 5, पावर सेट में क्या मिलेगा 5 हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस यूज नहीं करते, एम्प्टी सेट है तो उसमें ब्रेसेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो पावर सेट क्या हो गया इसका 5। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इन इंटरवल्स, आपको ये जो दिए गए हैं इसके 4 पार्ट मैंने यहाँ राइट कर लिए हैं। इन सभी को इंटरवल्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया, x इज दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या है x आपका क्या है रियल नंबर है और x वैल्यू क्या है -4 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर और 6 से कम, लेस और इक्वल है। तो यहाँ पे जब ओनली लेस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा ओपन -4 कॉमा
लेस देन इक्वल टू है और 6 तो 6 ऐसे ही लिख लेंगे, लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज नंबर दे दिया जाएगा। बहुत आसान सा ये। नेक्स्ट इसमें x इज दैट x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन 10, तो -12 ओनली लेस देन ओपन कॉमा -10 ओनली लेस देन। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और था लास्ट टाइम पे जब हम लोग लिखते थे a कॉमा b, उसमें क्या होता था a लेस देन b, यानी जो स्मॉल रियल नंबर है वो आपका पहले राइट किया जाएगा और लार्जर वाला बाद में। तो यहाँ पे -12 -10 से स्मॉल है तो -12 पहले आ गया, -10 बाद में गया। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आफ्टर दैट इसमें यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू 0 राइट कर लिया, लेस देन इक्वल टू तो आपका क्लोज हो गया। ठीक, और कॉमा 7 पे इक्वल लगानी है तो ये हो जाएगा, इसको यहां से क्या कर दिया ओपन। इस पे 3 लेस देन इक्वल टू तो 3 लेस देन इज इक्वल टू क्लोज, लेस देन इक्वल टू 4 तो 4 इक्वल टू लगाया तो हो गया क्लोज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बहुत आसान सा इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे राइट कर लिया है, इसको सॉल्व करना है। राइट इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे 4 इंटरवल्स दिए गए, इनको किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले x तो आना ही आना है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पहले एक्सरसाइज में सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। x इज दैट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वहां पे तो आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर समथिंग कुछ भी हो सकता है। जब इंटरवल है, इस तरह से इंटरवल है तो कुछ सोचना ही नहीं, 100% क्या आएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर, कॉमा -3 पे क्या है ओपन और 0 पे भी क्या है ओपन, तो यहां लिखेंगे हम लोग -3 लेस देन x लेस देन 0 और ये क्लोज कर लेंगे। इक्वल लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है ओपन। इसको सेकंड मेथड इसका ये भी हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x सच दैट -3 लेस देन x लेस देन 0। अगर यहाँ पे हम लोग x बिलोंग्स टू r अगर ये वर्ड ऐड नहीं करते हैं तब भी ये रॉन्ग नहीं है, क्लियर, तब भी ये क्या रहेगा राइट रहेगा, क्योंकि इंटरवल है तो ये इंटरवल स्पेसिफाइड है किसके लिए, रियल नंबर के लिए। मैंने हेडिंग भी कल बताई थी, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो जब इंटरवल है तो वो किसके सबसेट ऑब्वियसली माने जाएंगे, रियल नंबर के लिए। तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, 6,12 देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा 6 लेस देन x लेस देन 12। अभी मैंने इतना ही लिखा है, अब हम लोग इस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल आ रहा है, देखिएगा लास्ट ब्रैकेट आ रहा है, तो ये क्या होगा क्लोज। क्लोज में क्या लगाते हैं हम लोग, लेस देन इक्वल, 6 पे भी क्लोज है और 12 पे भी क्लोज है, दोनों जगह क्या लग जाएगा लेस देन एंड इक्वल। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, यहाँ से ये इतना x बिलोंग्स टू r अगर रिमूव कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला x इज दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा 6 पे क्या है ओपन है, तो 6 के साथ क्या रहेगा ओनली लेस देन, तो क्या आ जाएगा x। 12 पे क्या है क्लोज, तो लेस देन इज इक्वल टू 12। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में सेम नंबर सेम है, केवल डिफरेंस क्या है, 6 पे इसमें ओपन और इस पे क्या है क्लोज है। तो जब ओपन है तो यहाँ पे ओनली लेस देन, इसमें क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू, क्लियर। लास्ट है आपका x सच दैट x belongs to r comma -23 less than is equal to x less than 5। 23 पे क्या है क्लोज, तो वर्ड क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 5 पे ओपन तो ओनली लेस देन आ जाएगा, तो ये आपका बन गया। ठीक, तो ये आपने क्या किया है फ्रेंड्स कि इंटरवल से आपने जो इंटरवल फॉर्म दिया गया उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सेट बिल्डर फॉर्म था, उसको कन्वर्ट किसमें किए थे, इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच, आपको जो यहाँ पे 2 सेट दिए गए उन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट आपको राइट करना है। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट हैं आपके, और इन दोनों पार्ट्स में आपको क्या है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। यूनिवर्सल सेट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड
फॉर विच ऑल सबसेट्स, यानी कि वहां पे एक यूनिवर्स कोई गिवन कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितने भी आपको वहां पे सेट दिए गए हैं वो सभी उस यूनिवर्सल सेट के क्या हो, सबसेट हो, अदरवाइज यूनिवर्सल सेट उन सभी का क्या हो, सुपर सेट हो। मैंने एग्जांपल भी बताया था 1 to 3 करके कुछ सबसेट लिए थे ABC, और एक यूनिवर्सल सेट लिया था 1 to 10 लिया था। तो जो आपके ABC सेट थे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट थे, अदरवाइज यूनिवर्सल सेट UABC का क्या था, सुपर सेट था। तो इन सभी के लिए हमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट राइट करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमें ऐसा यहाँ पे क्रिएट करना है जिसके लिए ये दोनों क्या बन जाए, सबसेट हो जाए, अदरवाइज इन दोनों का क्या हो जाए, सुपर सेट हो जाए। तो देखिएगा U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में आपके आइसोस्केल, स्केलर, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल आ जाएंगे। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये इसके लिए क्या है, सुपर सेट है, और ये इसका क्या बन गया, सबसेट। ये वाला इसका क्या हो गया, सबसेट, और ये इसके लिए क्या हो गया, सुपर सेट, क्योंकि इसमें सभी ट्रायंगल आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन और एक हो सकता है क्या, और U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। यहां पे क्या दिखा दिया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन में मतलब क्या आ गया कि ट्रायंगल, इक्विलैटरल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सभी आ गए, और उसमें ऑब्वियसली ये दोनों तो उसके सबसेट होंगे ही होंगे। तो ये आपका क्या बन गया, उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया इन दोनों के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका है 9 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें मैंने अमेंडमेंट पॉइंट यहाँ पे राइट कर लिए हैं, ठीक है। तो सेट A, B एंड C, और उसमें लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद द यूनिवर्सल सेट्स फॉर ईच A, B एंड C, यानी A, B, C तीनों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो गया। तो यूनिवर्सल सेट के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो A, B, C के यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, ये इन तीनों में से हमें चेक करना है किसके सबसेट हैं। इसमें आइएगा, देखिए 1, 3, 5 मिल रहा है, A इसका सबसेट हो गया, B 2, 4, 6 ये भी मैच कर रहा है, B भी इसका सबसेट हो गया। C में क्या है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें क्या है 0, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं। तो इसका जो C सेट है वो इसका सबसेट नहीं है, यानी कि C के लिए ये सुपर सेट नहीं है, तो ये इस तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, नहीं होगा। 5 तो ये अंडरस्टूड है, ये होना ही नहीं है किसी का। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वहां तक गए हैं 10 तक। सेट A की बात करें 1, 3, 5, 1, 3, 5, सेट B 2, 4, 6, 2, 4, 6, सेट C 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये तीनों सेट इसमें आ रहे हैं, A, B, C तीनों सेट इसमें आ रहे हैं। तीनों सेट के लिए क्या है, सुपर सेट है, या ABC तीनों इसके क्या है, सबसेट है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। लास्ट ऑप्शन ये भी, इसको भी चेक कर लिया जाए। 1, 3, 5, 1, 3, 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस 2, 4, 6, 2, 4, 6, B is सबसेट ऑफ दिस सेट C 0, 2, 4, 6, 8 इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट C है is the not subset of this set, जब C इसका सबसेट है नहीं तो ये भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये भी क्रॉस लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको आई होप यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट जो भी इस एक्सरसाइज में था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन द सेट्स, जिसमें आपका यूनियन इंटरसेक्शन भी आएगा। और तो आई होप आपकी ये क्लियर हो गया होगा, आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, यहीं पे अपनी क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।